भाई बहन दोनों बहुत भजन करते थे। प्रताप राय नाम था भक्त भाई का, और उन्होंने कभी भगवान से कोई कामना नहीं की थी। और बहन जो थी उनका ब्याह हो गया, बहुत भजन करने। अब ब्याह के कुछ ही दिन बाद पति बीमार होने लगा और ऐसी बीमार की स्थिति आई कि वो मरणासन में पहुंच गए। तब तो उनकी बहन भाई के पास आई। वो जानती थी कि हमारे भैया का भजन बहुत जोरदार है। तो उन्होंने भैया आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा और शायद आपने भी भगवान से कुछ नहीं मांगा है, आज भगवान से मांग लीजिए कि मेरे पति का जीवन बच जाए, क्योंकि अभी ब्याह हुआ है और पति चला गया तो मतलब जीवन ही चला गया। तो उनका बहन, मैंने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, मांगना भी नहीं चाहता, पर तुम हमको दबाव डाल रही हो, चलो तुम्हारे पति के पास चलते हैं और वहीं भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। गए तो मरणासन स्थिति में पड़े। बड़े ध्यान से सुनो ना, वो गए और अपने बहनोई का सर गोद में रखा, वैसे ऐसे भगवान से एकाग्र हुए कि हे भगवान, मेरी बहन का सुहाग सुरक्षित कर दो। और बहन चरणों के पास बैठी अपने पति के, और वो अपने जीजा का गोद लेकर, गोद में से सर लेकर, इतने में दोनों को तंद्रा आ गई। तो देखा कि जो बहन है, बहन ने देखा कि उसका पति भगवान के पार्षदों से कह रहा कि ले चलो मुझे। तो बोले अब नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे जो साले हैं वो बड़े भजनानंदी हैं और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान कैंसिल कर देंगे, अब नहीं ले जाएंगे। तो वो रो के कह रहे हैं, नहीं, जन्म जन्मांतरों से भटकता रहा, आज पत्नी भजनानंदी मिली है, उसके प्रभाव से मुझे भगवान के पास जाने को नहीं, रोको मत, उनको मना कर दो, रोके मत, मेरा जन्म जन्मांतरों से बिछड़े हुए भगवान से मिलने जा रहे हैं। ये दोनों लोगों ने स्वप्न देखा। बहन का नाम मालती था। तो प्रताप राय जी ने कहा, मालती अभी तुमने कुछ देखा? बोले भैया हमने देखा कि हमारे पति भगवत पार्षदों से कह रहे हैं कि ऐसा मेरे वो नहीं कर सकते, क्योंकि भगत मेरा मंगल नहीं कर सकते, मंगल भवन भगवान से मिलने का समय आया है और भगवान के पार्षद आके वापस चले जाएंगे, ये ठीक नहीं। बोले यही हमने देखा, अब बोलो क्या करें? बोले रहने दो भैया, अगर पति भगवान के पास जा रहे हैं अब मैं नहीं रोकूंगी।